ओम नमः चंडिकाय। जय श्री कृष्णा। मैं आचार्य नीरज ज्योतिष धर्म मंत्र योग और विज्ञान की भाग 13 में आपका स्वागत करता हूँ। सबसे पहले आपको श्रावण पूर्णिमा और रक्षाबंधन की अग्रिम शुभकामनाएं। आज हम इस भाग 13 में सिंह लगन के जातकों के बारे में जानेंगे और सिंह राशि के बारे में उनका वर्तमान और भविष्य कैसे चल रहा है उसके बारे में जानेंगे। और उसके पश्चात इस 13 के खंड 2 में हम चर्चा करेंगे श्रावण मास पर, श्रावण पूर्णिमा पर और रक्षाबंधन पर। तो आइए प्रारंभ करते हैं भाग 13 सिंह लगन के बारे में। सिंह लगन के बारे में जो मैंने शास्त्रों से आपके लिए तथ्य निकाले हैं वो कुछ इस तरीके से है। पराशर ऋषि जी का एक श्लोक है। सिंह सूर्याधियः सत्वी चतुष्पाद क्षत्रियो वनि शीर्षोदयी बृहद्ग्राता पांडु पूर्वे धूर्वीर्यवान। पराशर ऋषि जी ने सिंह लगन के बारे में बताया। ये तीक्ष्ण स्वभाव वाले क्रोधी होते हैं, क्रोधिक स्वभाव के होते हैं लोग। कद इनका मध्यम होता है, व्यक्तित्व इनका रोगीला होता है। इन्हें पेटवार दांतों की समस्या रहती है और ये बहुत महत्वाकांक्षी लोग होते हैं। ये अपनी बात पर बहुत हठी होते हैं, अपनी बात को मानने के लिए, उसको प्रूव करने के लिए बिल्कुल सुप्रीम तक चले जाते हैं। उच्चाधिकार प्राप्त होने पर बहुत रोब झाड़ने वाले लोग होते हैं ये। अगर उच्च पदासीन हों, किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल पोस्ट पे हों, तो ये अपने पद का रौब बहुत दिखाते हैं और प्रायः कृपालु व उदार हृदय के होते हैं। तो इनका हृदय जो होता है वो काफ़ी उदार स्वभाव का होता है और बहुत न्यायप्रिय लोग होते हैं। ये न्याय के लिए हमेशा लड़ाई करते हैं और माता के आज्ञाकारी होते हैं, मातृभक्त होते हैं। इनकी संतान, इनके पुत्र कम ही होते हैं, ऐसा कहा गया है शास्त्रों में। तो ये सिंह लगन के बारे में हमने अभी जानकारी ली, सिंह लगन के लोग कैसे होते हैं। आइए हम सिंह राशि वालों के बारे में उनका भविष्य फल बताते हैं। सिंह राशि का वर्तमान कैसे चल रहा है, उनका जीवन कैसे चल रहा है, उस पर चर्चा करेंगे। तो सिंह राशि वालों, आपका शिक्षा के प्रति लगाव रहेगा, बच्चों की शिक्षा के प्रति आपका मन लगा रहेगा। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की ज़रूरत है। वजन कम करने के लिए प्रयत्नशील रहेंगे। धन आगमन के लिए अधिक परिश्रम की आवश्यकता पड़ेगी। अनावश्यक अर्थ व्यय होएगा, पैसे आपके अनावश्यक कार्यों पर खर्च होंगे। माता पिता के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा ध्यान रखिए, माता पिता का स्वास्थ्य भी कमज़ोर हो सकता है। जीवन साथी की तबीयत थोड़ी ख़राब हो सकती है। इसलिए कुल मिला के अगर कहा जाए तो अपने परिवार के स्वास्थ्य का ध्यान रखें और धनागम आपका होता रहेगा। थोड़ी अधिक परिश्रम की आवश्यकता पड़ सकती है। और इन्हीं के साथ हम सिंह लगन और सिंह राशि की चर्चा समाप्त करते हैं। आइए हम बात करते हैं श्रावण पूर्णिमा की। वैसे तो श्रावण मास बहुत पवित्र महीना है, पूरे महीने शिव जी की पूजा अर्चना होती है और बहुत ही पुण्यदायक महीना होता है। इसमें बहुत सारे शिव पूजन से बहुत पुण्य प्राप्त होता है हमें। तो उस पर भी श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की जो पूर्णिमा तिथि है ये बहुत ही महत्वपूर्ण होती है शिव पूजन के लिए। इस दिन लोग रुद्राभिषेक, वैदिक शिव पूजन, पार्थिव शिव पूजन, तरह तरह के पूजन शिव जी के होते हैं। उन सब पूजनों से बहुत लाभ हैं, शिव जी की कृपा बनी रहती है घर पे। तो मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि श्रावण पूर्णिमा पे अगर आप कोई पूजा कर रहे हैं, शिव जी की कोई पूजा रख रहे हैं, तो उसमें आपको कुछ ध्यान देने योग्य बातें हैं। जैसे शिव जी को लाल पुष्प और लाल टीका नहीं चढ़ता है। बहुत सारे लोग लाल पुष्प चढ़ा देते हैं, टीका लगा देते हैं। तो आप कृपया सावधानी बरतें उन सब चीज़ों में। उनको सफ़ेद फूल या पीला फूल चढ़ाएं, उससे शिव जी बहुत प्रसन्न होते हैं। जो पूजा व्यक्ति कर रहा है उसको भभूत का त्रिपुंड लगाना चाहिए माथे पर। और यदि ना मिल पाए भभूत तो आप मिट्टी का भी त्रिपुंड लगा सकते हैं। और उसके बाद आप रुद्राक्ष माला पहने। इन दो चीज़ों से शिव जी बहुत प्रसन्न होते हैं, तो इन दो चीज़ों को पहनकर पूजा करें। श्रावण मास के लिए बस इतना ही। श्रावण पूर्णिमा पर आप ध्यान रखिए शिव पूजन में। और एक चीज़ मैं आपको रक्षाबंधन के बारे में बताना चाहूँगा। रक्षाबंधन के बारे में बहुत सारी पौराणिक कहानियाँ हैं। मैं एक दो कहानी का रेफरेंस आपके लिए लूँगा और उसके बाद रक्षाबंधन कैसे मनाते हैं, क्या मनाने की विधि होनी चाहिए और क्या उसका शुभ मुहूर्त है वो भी हम बताएंगे आपको। कल जैसा 3 अगस्त को रक्षाबंधन 2020 सन का एक बड़ा हिंदू त्यौहार है, तो उस पर चर्चा करेंगे। इसका पौराणिक मैं एक कहानी लेना चाहूँगा।
भगवान कृष्ण से युधिष्ठिर ने पूछा कि प्रभु एक ऐसी कोई कथा बताइए जिससे समस्त पाप नष्ट हो जाते हों। उन्होंने कहा, युधिष्ठिर, एक बार देवासुर संग्राम चला, 12 वर्षों तक चलता रहा, इंद्र सब कुछ हार गए। बाद में उन्होंने सब कुछ वापस पाने के लिए अपने गुरु बृहस्पति के पास गए और वहाँ उनसे मदद मांगी। बृहस्पति जी ने एक रक्षा सूत्र का निर्माण किया। उस रक्षा सूत्र को अभिमंत्रित करके इंद्राणी को दिया और बहुत सारे ब्राह्मणों ने उसमें अभिमंत्रित करके उस रक्षा में बहुत सारी ऊर्जा भर दी। उस ताकत से उस ऊर्जा वाले रक्षा सूत्र को फिर इंद्र के हाथ पर बांधा गया और इंद्र ने असुरों पर विजय प्राप्त करी, अपना इंद्रलोक वापस लिया और इस तरह से उन्होंने अपने वापस विजय प्राप्त करके वापस आए। इसकी दूसरी कथा हम कृष्ण काल से ही लेंगे। कृष्ण जी के समय में ही कृष्ण जी ने जब अपने बुआ के पुत्र शिशुपाल का वध किया था, उस समय उनकी उंगली अपने ही सुदर्शन चक्र से थोड़ी सी कट गई थी। उस समय द्रौपदी ने तुरंत अपने साड़ी का एक टुकड़ा फाड़कर और कान्हा जी की उंगलियों पर बांध दिया था। तब कान्हा जी ने उन्हें अपनी बहन मानकर रक्षा का वचन दिया था और उन्होंने रक्षा का वचन पालन करने के लिए जब दुशासन चीरहरण कर रहा था, उस समय उन्होंने आकर बड़ी सभा में मदद की और उनकी लाज बचाई। और कलयुग में भी कुछ उदाहरण मिलते हैं। कलयुग का एक कहानी है रानी कर्णावती की। रानी कर्णावती चित्तौड़ की महारानी थी और उनके ऊपर गुजरात के महाराज ने आक्रमण कर दिया। तो कर्णावती ने मुग़ल शासक हुमायूं से मदद मांगी। उन्होंने एक राखी भिजवाया मुग़ल शासक हुमायूं को। हुमायूं ने अपनी सेना भेजी और कर्णावती की रक्षा करी, उस राखी की लाज रखी। इस तरीके से रक्षाबंधन एक भाई बहन का बहुत ही प्यारा त्यौहार है। इस त्यौहार में बहन अपने भाई के कलाई पर एक रेशम का धागा या एक राखी, कुछ भी एक सांकेतिक तौर पे बांधती है और भाई बहन की रक्षा का वचन देता है। मैं आपको एक मंत्र बता देता हूँ। इस मंत्र का उच्चारण बहन को भी करना चाहिए राखी बांधते समय, और इस मंत्र का उच्चारण यजमान को बांधते समय पंडित और ब्राह्मण लोग भी यूज करते हैं। मंत्र है, येन बद्धो बलि राजा दानेन्द्रो महाबला तेन नीत्वा प्रतिभजनम रक्षे माचल माचलम। इसमें मैंने ओम शब्द का उच्चारण इसलिए नहीं किया क्योंकि मैं सिर्फ ओम शब्द का उच्चारण मंत्र के पहले लगाने का एक उसका महत्व बताना चाहता था। जो यज्ञोपवीत जिनका हो जाता है, यज्ञोपवीत कर्म के उपरांत ही मंत्रों के बाद, मंत्रों के पहले ओम लगाना चाहिए। अन्यथा आप बिना ओम के उच्चारण के बाकी मंत्र पढ़ सकते हैं। कोई भी पढ़ सकता है, किसी भी जाति का, किसी भी धर्म का, किसी को कोई वैर नहीं। किंतु अगर आप ओम शब्द के उच्चारण के साथ मंत्र पढ़ना चाहते हैं तो आपका जनेऊ होना चाहिए, आपको यज्ञोपवीत धारण करना चाहिए। ये रक्षाबंधन का कहानी मैंने बताई, रक्षाबंधन को मनाने का तरीका बता दिया। आइए हम रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त भी जान लेते हैं। तो 3 तारीख को सुबह 9:27:30 से रात के 9:17 और 3 तक शुभ मुहूर्त है राखी का। इसके अलावा इस 2 शुभ मुहूर्त हैं जिसमें रक्षाबंधन अगर आप कर सकें तो सबसे बढ़िया है। वैसे तो सारा दिन है, 9:27 सुबह से शाम के 9:17 तक रात्रि के, किंतु सबसे बेस्ट मुहूर्त जो आपके लिए, सबके लिए है शुभ मुहूर्त, वो है दोपहर के 1:47:39 से शाम के 4:28:56 तक। और दूसरा मुहूर्त है शाम को 7:10:14 से रात्रि के 9:17:03 तक। तो आप सभी भाई बहन का अपना त्यौहार अच्छे से मनाइए, खुश रहिए और बहुत खुशी के साथ इस त्यौहार को आनंद के साथ मनाइए और अपने साथ साथ दूसरों में भी खुशियाँ बांटते रहिए। खुद परिवार के साथ सुखी रहिए, सब में सुख बांटिए। सुख बांटने वाली चीज़ है। और इन्हीं सब चीज़ों, शुभकामनाओं के साथ मैं आचार्य नीरज इस भाग 13 का समापन करता हूँ। जय श्री कृष्ण।